अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाज़िल रईस है और मैं पिछले 2 साल से टिकटॉक शॉप्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। और ई कॉम कार्टल के थ्रू मैं जो लोग न्यूली टिकटॉक शॉप्स पे काम करना चाह रहे हैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, और जो लोग ऑलरेडी टिकटॉक शॉप्स के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं वो अपनी इनकम को, रेवेन्यू को 6 फिगर्स तक कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं उनकी भी हेल्प कर रहा हूँ। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ आई हैव बीन वर्किंग ऑन टिकटॉक शॉप्स फ्रॉम लास्ट 2 years, और बिलीव मी मैंने पहले साल 1 रुपया भी नहीं बनाया, but I was consistent exploring and trying and learning, and I still believe कि अभी भी मुझे मज़ीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो मुझे पता है कि अगर आप टिकटॉक शॉप स्टार्ट कर चुके हैं एंड यू नॉट गेटिंग सेल्स, और आपके प्रोडक्ट बिक नहीं रहा या आपके प्रोडक्ट रिसर्च में ट्रबल्स फेस हो रही हैं, एंड आई हैव बीन थ्रू दैट पेन एज वेल। तो इसी से हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कि बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक के बारे में बताएं। स्पेशली यूरोप में टिकटॉक शॉप्स की जो फुलफिलमेंट सर्विसेज हैं, वी कॉल इट FBT, लाइक FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इट्स फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक शॉप्स या फुलफिल बाय टिकटॉक। तो इसके बारे में हमें ज़रा नॉलेज दें। वेल, नाउ इट इज़ गोना बी टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस भी हो अगर FBT के साथ, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस वॉज हॉरेबल। ट्रस्ट मी, इट वॉज हॉरेबल। तो FBT की अगर बात करें तो FBT खुद सेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सेलर सपोर्ट सिस्टम। ना जो लोग टिकटॉक शॉप में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, स्पेशली इन द UK मार्केट प्लेसेस, उनको पता है कि टिकटॉक सपोर्ट टीम, सेलर सपोर्ट टीम इज़ टोटली रबिश। अगर आपको टिकट रेस करते हैं तो आपको वीक्स के बाद आंसर आता है, अगर आंसर आ भी जाता है सो द आंसर इज़ नॉट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। आपने जो ट्रबल उनको बताई है कि हम फेस करें उसका एग्जैक्ट जवाब नहीं होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे आंसर करते हैं कि भाई हमारी सारी टीम खून पसीना है करके आपका मसला हल करने में लगी हुई है और आपका मसला वेरी सुन हल हो जाएगा। वेल, सैडली आपका मसला अमूमन हल नहीं होता है एंड यू डोंट गेट दैट गुड रिस्पॉन्स। सो अगर आप FBT में आएँ तो FBT का भी सेम ही सिस्टम है। So let's talk about my personal experience. Okay, when I started selling in UK back in July 2023, तो मैं छोटी मोटी चीज़ें उस टाइम शिपमेंट कर रहा था टिकटॉक शॉप्स के थ्रू, टिकटॉक फुलफिल बाय टिकटॉक की तरफ से मैं करवा रहा था शिपमेंट वगैरह, एंड थिंग्स वर गोइंग फाइन। बट क्योंकि मेरा UK में फुलफिलमेंट करने वाला कोई नहीं था और शिप करने वाला कोई नहीं था जो जाके फिजिकल लोकेशन पे चीज़ें ड्रॉप करके आए कोरियर वालों के पास, so I was using FBT and things were going fine. Now, and around that period, by the end of 2023 and pretty beginning of 2024, like last year, 1 year ago, 2 years ago, basically 2026 now, तो हुआ क्या कि मैंने एक प्रोडक्ट निकाला। आई हैड अ गुड इन्वेस्टर हु वाज विलिंग टू इन्वेस्ट गुड एंड हैंडसम अमाउंट। तो हमने एक प्रोडक्ट हंट किया जिसकी सोर्सिंग प्राइस थी £90। ओके, अब जो मेरा इन्वेस्टर था वो UK में सही था और वो उसके पास टाइम नहीं था कि वो चीज़ें खुद अपने घर पे रखे एंड फिजिकली उनको स्टोर करे एंड देन शिप देम। सो वी डिसाइडेड टू गो विद द FBT एज यूजुअल। तो प्रॉब्लम क्या हुई? वेल, वो चीज़ें जब FBT में पहुंची, आई ऑर्डर अराउंड £2700 की मैंने इन्वेंट्री ऑर्डर की थी। अराउंड 18 पीसेज जैसी इन्वेंट्री रिसीव की टिकटॉक शॉप ने, सॉरी फुलफिल बाय टिकटॉक के वेयर हाउस में, जो कि वुल्वरहैम्पटन में ही है। तो हुआ क्या, उन्होंने 18 पीसेस डिफेक्टिव में डाल दी। आई वाज अमेज्ड कि डिफेक्टिव क्या है यार। तो जब मैंने उनको थोड़ा बहुत रिसर्च की, पता चला कि पिक्चर्स अटैच की होती है उन्होंने, तो हल्की मुल्की जो उनकी जो पैकेजिंग थी प्रोडक्ट्स की, जो बॉक्सेस थे प्रोडक्ट्स के, वो हल्के मुल्के डैम्प्स एंड वो चीज़ें थी उनके ऊपर। नाउ डैम्प्स और स्क्रैचेस से क्या मतलब था मेरा? अब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो, अब इसमें लेट्स से लाइक दिस इज़ द बॉक्स, सो दिस इज़ लाइक क्रिस्टल क्लियर, यू कैन सी इट, एंड थोड़ा सा अगर मैं इसको यूँ कर देता हूँ, लाइक दिस इज़ अ बिट डैम्प्ड। Okay, ये ओपन नहीं था बाय द वे उन पिक्चर्स में, and like this a bit of this, like, and this was it. And TikTok FBT was saying, TikTok Caveros was saying this thing is not sellable and this is a defected piece, and I was like £90 की मेरी की चीज़ है and you're saying it कि this is defected. So this literally threw me into depression, and especially जब के सामने कोई बंदा ही ना हो जो अकाउंटेबल हो कि हाँ यार ये एरर हमसे हो रहा है, this is a human error, आप तो टिकट्स ही रेस करते रहेंगे। And I was shocked कि यार ये तो इतना कोई मसला नहीं है। I was okay, we're gonna create a ticket और उनको बताऊंगा कि भाई इसको इन्वेंट्री में ऐड करो, इतना मसला नहीं है। Well, unfortunately ऐसा हुआ नहीं। When I talked to them, मुझे 2 हफ्ते तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया। 2 हफ्ते बाद रिस्पॉन्स आया कि भाई हम वेयर हाउस वाली टीम से हमने राब्ते में हैं, हम आपका मसला सॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं। And again I waited, and after like 26 to 28 days के जब मैंने पहला टिकट रेस किया था, उसके बाद मुझे आंसर आया कि भाई ये चीज़ तो डैमेज हुई हुई है, तो हम इनको नहीं ऐड कर सकते। आई वाज लाइक क्या डैमेज हुई हुई है? £90 इज पीस ऑफ वन, प्राइस ऑफ वन पीस, £90।
Like there was 16-20 pounds of loss at my end, and I was like shocked and I was pretty depressed. Like पानी पीने का दिल नहीं करता कि अब क्या किया जाए. So I said okay, जो 18 पीसेस हैं हम इनको आउटबाउंड करवाते हैं यहाँ से, और मैं इसको किसी और 3PL सर्विस के पास फेंकवाता हूँ और वहाँ से मैं बेच लूँगा. I'm gonna ship them from there. And the trouble is when I created outbounding orders, so they were saying कि आपको फिजिकल बंदा भेजें जो उसको पिक करके लेके जाएगा. I was like okay. So अब वो चीज़ें थी बड़ी और वो भारी भरकम थी, तो मैंने एवरी का शिप लेबल क्रिएट किया और एवरी को मैंने उसमें शिपिंग लेवल में ये ऐड किया कि यू हैव टू पिक इट अप फ्रॉम देयर वेयर हाउस. ठीक है. और जब मैंने सारा किया, आउटबाउंडिंग टाइम भी मैंने शेड्यूल किया एग्जैक्ट, और एवरी का जो पिकअप सिस्टम था, टाइम था, वो भी मैंने एग्जैक्ट शेड्यूल किया. तो हुआ क्या, एवरी वाला बंदा वहाँ गया, बाहर खड़ा रहा, टिकटॉक वालों ने उनको चीज़ें हैंड ओवर ही नहीं की. एंड अगेन वो चीज़ें बड़ी थी, मेरा लेबल ही सिर्फ जो है वो 60 पाउंड्स का बना था. सो वो भी एक दिन पूरा गुजर गया. आई वॉज वेटिंग एंड वेटिंग कि एवरी का वो टिकट जो है, वो शिपिंग लेबल जो है या ट्रैकिंग नंबर है, वो अपडेट होगा, ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट होगा, एंड आई विल जस्ट पार्टी कि चलो मेरी जान छुट्टी. बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ, और ऊपर से मैं 60 पाउंड और लॉस में चला गया. अब दैट्स समथिंग एल्स कि मैंने जब एवरी से बाद में कॉन्टैक्ट किया, टिकट वगैरह रेस किया, तो मुझे महीने डेट के बाद वो पैसे रिकवर हो गए थे कि आपका जो अनयूज लेबल था वो, क्योंकि वो कभी चीज़ उन तक पहुंची ही नहीं. सो देन मेरे इन्वेस्टर को फिजिकली अपनी गाड़ी ड्राइव करके इतना दूर जाना पड़ा. दैट वाज अराउंड 3 to 4 आवर्स उनकी ड्राइव थी. वो चीज़ें फिर वहाँ जाके आउटबाउंडिंग शेड्यूल की हुई थी, पिकअप करके लाड लुट की चीज़ें लेके, और फिर हमने उनको शिप किया. एंड दोज थिंग्स सोल्ड वेल, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनके ऊपर अच्छे खास से 5 स्टार्स भी है. सो द FPT इज़ नॉट द प्रॉब्लम. जब तक चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, चीज़ स्मूथ चलेंगी. मसला कहाँ आएगा जब आप कहीं ना कहीं फंस गए ना, और आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस हो गई आपको. सो देयर इज़ नोबडी फिजिकली टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो आई माई सेल्फ उस टाइम के बाद मैंने FPT यूज़ नहीं किया. एंड वी ऑल नो टिकटॉक सेलर सपोर्ट सिस्टम इज़ टोटली रबिश. So I would never suggest, even as a beginner भी आप कर रहे हो, I would never suggest कि so the recent case, let's just talk about more recent case. तो मेरा ही एक friend ही है, and he was doing pretty well. He was doing pretty well on sales and he was making good amounts of profit. तो उसने around 2000 पाउंड का, बेसिकली उसका भाई होता था UK में, तो वो शिपमेंट कर रहा था उसके बिहाफ पे, लेकिन उसका भाई पाकिस्तान आया कुछ टाइम के लिए. सो ही डिसाइड कि चलो मैं अपनी जो शिपमेंट मेरी अली बाबा से आ रही है, मैं उसको FPT में फेंकवा देता हूँ. एंड ही डिडंट टॉक अबाउट इट टू मी कि मैं ये काम करने वाला हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव स्टॉप्ड हिम कि भाई नहीं करो ऐसा. द रीज़न बीइंग देयर इज़ नो वन फिजिकली जो आपके सामने बैठ के बात करे, या जिसको आप अकाउंटेबल ठहराओ कि यार मेरा सामान कहाँ गया है, किधर गया है, किस हाल में है, क्या मसला है. सो द प्रॉब्लम इज़ कि उसने जैसे ही चीज़ें वहाँ पे भिजवा दी, इधर से क्या हुआ कि इधर से उसकी शॉप सस्पेंड हो गई. Now his shop is suspended, 2,000 pounds of inventory is stuck there, and he's trying to create कि भाई मेरी नई शॉप बना ली, आप इस पर शिफ्ट कर दे. There was literally no help. He was trying to create tickets. अब उसने भी सेम ही काम किया है कि एवरी से उसने शिपिंग लेवल क्रिएट किया है, एवरी में पिकअप का उसने ऑप्शन डाला, और पिकअप के लिए जब बंदा गया उसको चीज़ें किसी ने हैंड ओवर नहीं की. दैन उसके बाद उसका भाई जब वापस UK गया, ही ड्रोव टू वोल्वरहैम्पटन, उसने फिजिकली चीज़ें वहाँ से पिकअप की. सो एज अ बिगिनर आप डिप्रेशन में चले जाओगे लिटरली, अगर इस तरह आपका कोई इस तरह का मामला हो गया. लाइक आई वेंट इनटू डिप्रेशन. पानी पीने का दिल नहीं करता था, बिकॉज लाइक अराउंड 1600 pounds वर ऑन स्टेक, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर. सो जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि FPT का क्या सिस्टम है, FPT को यूज़ नहीं करो, रादर फाइंड समवन 3PL सर्विस या कोई प्रेप सर्विस वाले को पकड़ लो, जो जिससे आप फिजिकली कांटेक्ट कर सको, फिजिकली नहीं एटलीस्ट व्हाट्सएप पे उसको आप कांटेक्ट कर सको कि यार ये मेरा प्रॉब्लम है, दिस इज़ द इशू दैट आई एम फेसिंग, एंड वो आपका इशू इन द मीन टाइम एक्टिवली सॉल्व कर सके. So and even if you want my services, I'm actively giving services, prep services in Italy, Spain, Germany and UK as well. So आपको अगर prep services या कोई भी fulfillment services चाहिए, I'm available. स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, मेरी टीम मेंबर का नंबर है, and she will manage you. अगर मेरा नहीं भी करना, so find someone reliable. Okay? So this was my personal opinion on FPT, fulfillment by TikTok, and now you know better कि आपको यूज़ करना है कि नहीं, and it's up to you. Thank you so much.